शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सातवें अनुवाक का पाठ करेंगे। आप थोड़ा दोहराते समय थोड़ा सा अंतराल दीजिए, सुन लीजिए पूरा, क्योंकि स्वर वेद का है तो उसमें लौकिक उच्चारण नहीं हो सकता।
पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशो वान्तरदिशाः पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपवोषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मम् प्राणो व्यानोपान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनोवाक्त्वक् चर्ममागं सगस्नावास्थिमज्जा चर्ममागं सगस्नावास्थिमज्जा एतदधिविधाय ऋषिरवोचत् एतदधिविधाय ऋषिरवोचत् पाङ्क्तं वा इदगं सर्वं पाङ्क्तं वा इदगं सर्वं पाङ्क्तेनैव पाङ्क्तग्गस्पृणोतीति पाङ्क्तेनैव पाङ्क्तग्गस्पृणोतीति सप्तमोऽनुवाकः पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपवोषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मम् प्राणो व्यानोपान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रं
श्रोत्रं मनोवाक्त्वक् चर्ममागं स्नावास्थिमज्जा चर्ममागं सगं स्नावास्थिमज्जा एतदधिविधाय ऋषिरवोचत् पाङ्क्तं वा इदगं सर्वं पाङ्क्तेनैव पाङ्क्तगस्पृणोतीति इति कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयोपनिषदि शिक्षाध्याये सप्तमोऽनुवाकः सो सातवें अनुवाक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार इसकी संगति लगाते हैं। जिनके जिनके पास भाष्य हो थोड़ा एक दृष्टि देख लें। यद एतद् व्याहृत्यात्मकं ब्रह्म उपास्यम उक्तम तस्य एव इदानीं पृथिव्यादि पांक्तस्वरूपेण उपासनम उच्यते। तो कहते हैं कि ब्रह्म उपास्यम उक्तम। उपास्य कौन है? बोले ब्रह्म। ब्रह्म ही उपास्य है, उपासना के योग्य है, उपासना का पात्र है। ब्रह्म ही उपासना का पात्र है। वो कैसा है ब्रह्म? व्याहृत्यात्मक, माने व्याहृति के आधार पर उस सविशेष ब्रह्म की उपासना का विधान किया गया। व्याहृतियाँ चार प्रकार की बताई गई, भूर्भुवः सुवः महा। और इन व्याहृतियों के एक एक के चार चार अर्थ बताए गए, क्योंकि संदर्भ चार चीज़ों का है। लोक का संदर्भ है, देवताओं का संदर्भ है, प्राण का संदर्भ है और वेदों का संदर्भ है। सो चार संदर्भों में चार प्रकार की व्याहृतियों का वर्णन किया गया। इसमें जो मैं ऐसे बोलूँगा कि जो सबसे कम से कम समझने वाली बात है वो यही है कि समूची सृष्टि अंग है और जिसको ब्रह्म कह रहे हैं, जिसको प्रभु बोलते हैं, वो अंगी है। इस अंग अंगी भाव को, अंग अंगी संबंध को समझने के लिए चार प्रकार के एक तरह से उपमाएं हैं, चार प्रकार के दृष्टांत हैं। जैसे लोकों का अंगी है आदित्य, जैसे वेदों का अंगी है ब्रह्म, जैसे प्राणों का अंगी है अन्न, और जैसे देवताओं का अंगी है चंद्रमा, मन इत्यर्थ। तो इस तरह से ही तो ब्रह्म का ध्यान होना चाहिए। ये समूची सृष्टि का अंग है। कहाँ ध्यान करना चाहिए?
तो छठा अनुवाक आया हृदयाकाश में। येषोऽन्तर हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषः मनोमयः अमृतो हिरण्मयः। तो यह जो मनोमय पुरुष है, अमृत है, हिरण्मय पुरुष है, उसको हृदयाकाश में ध्यान करना चाहिए। वहीं से, हृदय से ही एक नाड़ी, तो ऊर्ध्व नाड़ी चलती है जिसका नाम सुषुम्ना है। वो कहते हैं सेंद्र योनि ही। कैसे चलती है वो? तो ये सस्तनैवावलंबते व्यपोह्य शीर्षकपाले केशान्ते केशान्तो विवर्तते सा इंद्र योनि ही, सेंद्र योनि ही। सुषुम्ना नाड़ी मार्ग है। और जब हमारा ध्यान उस सुषुम्ना नाड़ी का आलंबन ले लेता है, तो उस नाड़ी के आलंबन से वो ध्यान ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करता है। ब्रह्मरंध्र में अगर इस व्याहृति की उपासना की जाए, ब्रह्मरंध्र में अगर व्याहृति का आश्रय लेकर के उपासना की जाए, तो श्रुति माता कहती हैं कि ऐसे उपासक को स्वराज्य की प्राप्ति होती है। ऐसे उपासक को अज्ञात्म भाव प्राप्त होता है, वायवात्म भाव प्राप्त होता है, आदित्यात्म भाव प्राप्त होता है, और सबसे बढ़कर के तो वो अपने में ही तो सगुण ब्रह्म को अनुभव करता है। महा इति ब्रह्मणि प्रतितिष्ठति, प्रतितिष्ठति ऊपर से आएगा। सो इस प्रकार से व्याहृत्यात्म ब्रह्म, वह ब्रह्म जो व्याहृतियों के माध्यम से ध्याया जाता है, वह ब्रह्म जो जिसके ध्यान में व्याहृतियाँ साधन बनती हैं, उसको कहा गया है। तो वो ब्रह्म, कोई व्याहृति जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्याहृत्यात्म क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि व्याहृतियाँ उसके ध्यान में माध्यम बनती हैं। जैसे मुझे आपसे बात करनी हो तो देह का माध्यम लेना पड़ता है। तो आत्मा का नाम क्या पड़ता है? देहात्मा। देखो, अब आत्मा तो आत्मा है, देहात्मा क्या हुआ? क्योंकि देह को हम बीच में से हटा नहीं पा रहे हैं। देह का सहारा लेकर के ही हम आपसे बात करते हैं, आपको पहचानते हैं, आपको बुलाते हैं। तो ऐसे संदर्भ में फिर आत्मा का नाम पड़ जाता है देहात्म। तो जब व्याहृति का सहारा लेकर के ही ब्रह्म का ध्यान होता है, तब उसको बोलेंगे व्याहृत्यात्म। इसको समझा जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति की पहचान हो जाए कि ये क्रोधी है, क्या बोलोगे? क्रोधात्मा बोलते हैं कि नहीं? किसी आदमी की ये पहचान हो जाए कि ये पापी है, तो पाप के आश्रय से ही उसको पहचानते हैं, तो क्या बोलते हैं? पापात्मा। ऐसे ही कोई सज्जन है, तब क्या बोलते हैं? पुण्यात्मा। ये बोले पुण्यात्मा है। वह आत्मा न पापात्मा है न पुण्यात्मा है, लेकिन उसकी पहचान का आलंबन बन रहा है उस व्यक्ति की सज्जनता, अथवा पहचान का आलंबन बन रहा है उस व्यक्ति की दुर्जनता। तो पापात्मा अथवा पुण्यात्मा ये। अब यहाँ क्या शब्द है? व्याहृत्यात्मा है।
ये शब्द इतने कठिन है नहीं है, शब्द अपरिचित हैं, दे आर नॉट फेमिलियर, दैट्स ऑल। ये कोई इतना कठिन नहीं। व्याहृतियों के जरिए जब हम उसका ध्यान करते हैं तब उसको बोलते हैं व्याहृत्यात्मा। अब माध्यम बदल रहा है। भाष्यकार लिखते हैं तस्य एव ब्रह्मणा, उसी ब्रह्म की, किसी दूसरे की नहीं। जो पहले व्याहृत्यात्मा बना हुआ था अब माध्यम बदल रहे हैं। तस्य एव ब्रह्मणा, उसी ब्रह्म का इदानीं पृथिव्यादि पांक्त स्वरूपेण उपासनम उच्यते। अब पांक्त स्वरूप से उसी ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। पांक्त माने होता है 5, तो 5 की पंक्तियां हैं। ऋषि को ऐसा दिखाई देता है, अथवा कहिए ऋषि प्रेरणा देता है कि कभी कभी ऐसे भी देखो, चीजें 5 हैं, बाहर भी और भीतर भी। क्या बाहर भीतर हैं? तो बोलते हैं देखिए सबसे पहले लोकपांक्त। लोकपांक्त माने लोक के संदर्भ में 5 चीजें। पृथ्वी, ग्रंथ देखना है, पृथ्वी, अंतरिक्षम, द्यौहु, दिशः, अवांतर दिशः। दिशाएं तो 4 हैं, अवांतर दिशा 4 कोणों को बोल देते हैं, जैसे ईशान कोण, नैऋत्य कोण, अग्नि कोण और वायव्य कोण। सो अवांतर दिशा 2, द्युलोक 3, अंतरिक्ष 4, पृथ्वी 5। तो इसको बोलते हैं लोकपांक्त। देखो ये लोकों में 5 चीजें हैं। फिर बोलते हैं देव पांक्त। क्या क्या है वो? अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा, नक्षत्राणि। ये ज्योतिष पांक्त नहीं है, भगवान भाष्यकार इसको भी बोलते हैं देव पांक्त, देवता। ये पांचों देव हैं अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा और नक्षत्राणि। तो देवताओं में भी 5 दिखाई दिए गए, लोकों में भी 5 दिखाई दे गया। सॉरी। अब आता है तीसरा, वो है अधिभूत। क्या बोलते हैं? आपः, आपः माने जल, औषधयः, औषधियाँ, वनस्पतयः, वनस्पतियाँ 3, आकाशः, आकाश को भी अधिभूत में गिना, और फिर 5वां गिना आत्मा को। आत्मा को यहाँ अधिभूत कहा गया। क्यों? जब सृष्टि बोलते हैं, गीता जी में भी जीवात्मा को प्रकृति कहा गया था। तो जब सृष्टि के संदर्भ में जीवात्मा को देखते हैं तो जीवात्मा सृष्टि का वैसा ही एक अंग है जैसे आकाश, जैसे वायु, जैसे जल। ये हमारे यहाँ एक प्रथा है, वो बोलते हैं कि सारी सृष्टि में 8 चीज़ें हैं, अष्टमूर्ति। उसमें 5 महाभूतों को गिनते हैं, सूर्य को अलग से गिनते हैं, चंद्रमा को अलग से गिनते हैं 7, और एक जीवात्मा। ये तो अंगरूप होने से, सृष्टि का अंगरूप होने से आत्मा को भी यहाँ पर क्या कहा गया? अधिभूत। ये भी भौतिक है। किसके साथ गिना गया? ये बोलते हैं वनस्पतयः, औषधयः, आपः, फिर कहा आकाशः, और 5वां आत्मा। ये जल,
औषधि, वनस्पति, आकाश, आत्मा, ये अधिभूत माना जाता है। तो बाहर अगर दो विभाग करें, बाहर और अंदर, तो बाहर में क्या क्या आ गया? अधिलोक, अधिदैव, अधिभूत, तीन आ गया। अधिलोक, अधिदैव और अधिभूत, ये तीनों मिला करके बाहर। और अब करते हैं अंदर। अंदर क्या है बोलते हैं? माने अध्यात्म में। अध्यात्म में भी 5 ही चीज़ें उनको दिखाई दी। बोले अथ अध्यात्मम। अब अध्यात्म में क्या है? वो प्राणः 1, व्यानः 2, अपानः 3, उदानः 4 और फिर समानः। माने पंच प्राण अध्यात्म में फिर 5 दिखाई दिए। तो उनको लगा कि भीतर भी यही 5 हैं। और फिर इंद्रियों पर ध्यान गया तो बोले ये भी 5 ही हैं। इसमें देखें तो रसना को इन्होंने नहीं गिना, उसकी जगह मन को ले लिया, और घ्राण को नहीं लिया, उसकी जगह उन्होंने वाणी को ले लिया। ऐसे बोलते हैं चक्षुः श्रोत्रम मनो वाक् त्वक्। मेरे ख्याल से इनकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं, ये शब्द आपको परिचित हैं। चक्षुः आँख, चक्षुः श्रोत्रम माने कर्णेंद्री, मनः मन, फिर कहा वाक् वाणी, और त्वक् त्वक् माने स्पर्शेंद्री। तो अध्यात्म में 5 प्राण गिन लिया, 5 इंद्रियां गिन ली। अब एक और चीज गिनते हैं। क्या है वो? चर्म, ये त्वचा के ऊपर आते हैं। चर्म मांस, चर्म है देह में, चर्म है, मांस है, फिर उसके भीतर स्नायु है 3, फिर उसके भीतर अस्थि है, हड्डियाँ, और फिर अस्थि के भीतर मज्जा। तो ये भी 5 हैं उनको लगता है। तो देह के बिल्कुल ऊपरी सतह पर इनको 5 चीजें दिखाई दी। क्या? चर्म, मांस, स्नायु, अस्थि, फिर अस्थि के भीतर मज्जा, जिसको मेरु क्या बोलते हैं? हाँ, आप समझते हो, मेरु। हाँ, मैरो, मैरो तो आप समझते ही हो उसमें क्या बोल रहे हैं। तो हड्डी के भीतर वो देखो यहाँ वेद भगवान ने इन 5 की गणना कर दी, ऊपर से नीचे तक। चर्म, उसके नीचे मांस, उसके नीचे स्नायु, उसके नीचे अस्थि, अस्थि में फिर मज्जा। तो उनको लगता है कि अध्यात्म में भी 3 बातें हैं। एक तो प्राण है, एक इंद्रियां हैं, और एक शरीर है। इन तीनों स्तरों पे 5-5 दिखाई देते हैं उनको। और बाहर भी 3 हैं, अधिलोक है, अधिदेव है और अधिभूत है। और वहाँ भी 5-5 दिखाई देता है। तो कुल 6-5 निकले आपके सामने, नहीं? कुल मिला के 6-5 निकले। तो ऋषि ने जब ये दर्शन किया तो हठात उसके चित्त से उद्गार निकलता है, बोले एतदधि विधाय, ऐसा देख करके, ऐसा जान करके, ऋषि ही अवोचत, ऋषि बोल पड़ा, बोलता है। क्या बोलता है? पांगतम वा इदगम सर्वम, यहाँ तो सब 5-5 ही दिखाई देता है। पांगतम वा इदगम सर्वम, ये सब 5-5 ही है। फिर उसका ध्यान गया कि इनका आपस में कोई संबंध है क्या? बोले है संबंध। पांगतेन एव पांगतगम स्पृणोति,
बोले भीतर वाले 5 से बाहर वाले 5 पुष्ट होते हैं। और उल्टा भी कर सकते हैं, बाहर वाले 5 से भीतर वाले 5 पुष्ट होते हैं। सो एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन ये है कि दोनों ही एक दूसरे के पोषक हैं और दोनों ही एक दूसरे से पुष्ट होते हैं। तो अभिप्राय ये निकल रहा है कि ये जो 6-5 हैं, अगर कोई सीडी में सुनेगा तो हो सकता है बोले ये क्या हो गया, 6 बोल के 5 बोलने का क्या मतलब। फिर भी मुझे तो बोलना पड़ेगा। तो ये जो 6-5 हैं, इसमें 3 आंतरिक है और 3 बाहरी हुआ। श्रुति ये कहती है कि ये आपस में कटे हुए नहीं हैं। ये कई बार अल्पक ज्ञान में जिसका विजन कमज़ोर है तो वो इंक्लूसिव समझने की बजाय एक्सक्लूसिव समझता है। अपने को एक्सक्लूड करेगा, इस चीज़ को एक्सक्लूड करेगा, उस चीज़ को एक्सक्लूड करेगा। यह जो सृष्टि है एक ऐसी चीज़ है जो इंक्लूसिव है, सब इकट्ठे ही हैं। कोई किसी से कट करके कोई किसी चीज़ से हट करके रह नहीं सकती। हाँ, फिर डिस्टर्बेंस जरूर होती है। जब व्यक्ति एक समग्र के साथ मिल नहीं जाता, समग्र में विलीन नहीं होता, तो इट ऑलवेज क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस। तो वो मिला तो क्या करना है, यहाँ नहीं मिलता है बस, और कुछ नहीं। जहाँ तक वस्तु स्थिति है उसमें तो एक चीज़ दूसरे के बिना रह नहीं सकती। लोक बिना देव के नहीं रह सकते, देव बिना अधिभूत के नहीं रह सकते। देखो, चर्म बिना इंद्रियों के नहीं रह सकते, इंद्रियां बिना प्राण के नहीं रह सकती, प्राण बिना इंद्रियों के नहीं रह सकते। ये तो 6 के 6 जो 5 हैं वो बिल्कुल एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के पोषक हैं, एक दूसरे से पुष्ट होते हैं। ऋषि को अब एक तीसरी बात सामने आती है कि असल में ये 6-5 कुछ नहीं है, ये एक हमारे प्रभु के अंग हैं ये सब। तो पांगतस स्वरूपेण तस्यैव उपासनम उच्यते। भाष्य को जो मैंने अंडरलाइन करवाया था शुरू में, पहले व्याहृति स्वरूपेण उपासनम था, अब क्या बोल रहे हैं, पांगतस स्वरूपेण तस्यैव उपासनम उच्यते उच्यते। इसीलिए मैंने आपका ध्यान वहाँ खींचा था। यह जो अनुवाक है 7वां अनुवाक, वो पांक्त स्वरूप से ब्रह्म की ही उपासना बताई जा रही है। माने सृष्टि के जो प्रधान प्रधान अवयव हैं उनका 35 नाम ले लिया गया। चलो ऐसे बोल देते हैं, 6-5 बोलने की बजाय 35 नाम ले लेते हैं। उस 35 में 6 विभाग किया और 6 में फिर 3 विभाग किया, 3 आंतर 3 बाह्य। लेकिन ये 35 अलग अलग बिल्कुल नहीं है, 6 नहीं है। वास्तव में अंतर बाहर का भी भेद ऊपरी है। असली बात फिर क्या बनी कि ये पूरा का पूरा हमारे एक प्रभु से तो संदीप्त हो रहा है, उज्जीवित हो रहा है, संभला हुआ है। जैसे इस शरीर में, उपमा यही लेनी चाहिए, जैसे इस शरीर में सारा का सारा शरीर एक आत्मा से जीवित हो रहा है
उसी तरह से समूचे विराट में जो प्रभु बैठा है ना केंद्र में, बस उससे यह विराट जीवित है, संवेदनशील है, पल्सेटिंग है, स्पंदित हो रहा है। जिसके कारण स्पंदन है उसको भूलना नहीं, उस देही को समझना है, देह को जरिया बनाना चाहिए। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, आपकी देह से नहीं, लेकिन बीच में देह जरूर बीच में माध्यम बनता है। मान लो आप इस देह में सो गए, तो आपका देह है, लेकिन मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब है कि मुझे बात करनी है देही से। हमारी नजर देही के ऊपर है। अब उसका रूप रंग क्या है, वो काला है कि गोरा है, यू कांट से। स्त्री है कि पुरुष है, देही स्त्री पुरुष नहीं होता। देखते हैं, जरिया बना शरीर, लेकिन जो नजर हमारी है वो देही पर है। और जो बिल्कुल ही जड़ बुद्धि का हो, सॉरी कठोर हो गया, उसकी नजर शायद देही पर होती नहीं, उसकी नजर होगी देह पर। वो निरा भौतिकवादी। अब वो है जड़वादी, लेकिन उसको कोई जड़ कह दे तब वो चेतन हो जाता है एकदम से। आई टेल यू, वो उसका वाद है जड़। ही डज नॉट एक्सेप्ट चेतन। तो आप जड़वादी हो तो आपको जड़ कहाँ, फिर देखो झगड़ा हो जाएगा। ये है। तो यहाँ समूची सृष्टि को स्पंदित करने वाले प्रभु को प्रणाम है। उपासनम उच्यते कस्य तस्यैव, तस्यैव ब्रह्मणः, उसी ब्रह्म की उपासना है, उसी शिव जी की उपासना है। अभी तो हाथ में आया होगा, उसी राम जी की उपासना है। कृष्ण कहने की जरूरत नहीं है ना? वो तो मेरे सामने ही है। देखो, आपके पीछे भले हों, आप लोग पृष्ठमुख है। वही अभिप्राय ये है कि उसको आप आज के जो परिचित शब्द हैं उनमें बुला लीजिए। ब्रह्म शब्द अगर इतना परिचित आपको नहीं दिखता है लेकिन परिचय बढ़ाइए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उपनिषदों में यही शब्द बार बार आने वाला है। तस्यैव ब्रह्मणः पांक्तस्वरूपेण उपासनम उच्यते। इस तरह से ये पांक्तोपासना पूरी हुई सप्तमोनुवाक में। अब अष्टमोनुवाक में हम प्रवेश करते हैं। ये अब प्रणवोपासना आरंभ हुई। नामी की बजाय नाम को प्रधानता आरंभ कर देते हैं। बोलते हैं, पाठ करिएगा। ओमिति ब्रह्मा ओमितीदगं सर्वं ओमित्येतदनुकृतिर्हस्मभा अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति।
ओमित्येतत् अनुकृतिः हस्मवा अप्योस्रावयेत्यास्रावयन्ति अपि ओ श्रावयेति आश्रावयन्ति ओमित्येतदनुकृतिर्हस्मवा अप्योस्रावयेत्यास्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगं सोमिति शस्त्राणि सगंसन्ति ओगं सोमिति शस्त्राणि सगंसन्ति ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्षन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्षन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति ओमिति ब्रह्मा ओमिति ब्रह्मा ओमितीदगं सर्वं ओमित्येतदनुकृतिहस्मवाप्योस्रावयेत्यास्रावयन्ति अप्योस्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगं सोमिति शस्त्राणि सगंसन्ति ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्षन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति
ब्रह्मैवोपाप्नोति ब्रह्मैवोपाप्नोति ओम इति ब्रह्मा। श्रुति कहती है कि यह जो ओम बोलते हैं हम लोग, वो जो शब्द निकलता है ना ओम, ये शब्द भगवान का विग्रह है। जैसे शालग्राम भगवान का विग्रह हो सकता है, जैसे काष्ठ मूर्ति हो सकती है, जैसे धातु की मूर्ति हो सकती है, वैसे ही शब्द की भी मूर्ति हो सकती है। ये जो मूर्ति की सामग्री है वो क्या है? शब्द। द मटेरियल ऑफ दिस मूर्ति इज शब्द। ओम, ओम का अर्थ नहीं खोजना है। ओम में जो ध्वनि निकल रही है वह स्वयं ही मानव परमात्मा का विग्रह है, परमात्मा का उनकी मूर्ति है। ओमिति इति शब्दः स्वरूप परिच्छेदार्थः। बोलते हैं ओम इति, बड़े ओम मात्र, इसके आगे नहीं, इसके पीछे नहीं, परिच्छेद करने के लिए इति लगाते हैं। ओम इति शब्दः, भाष्य में देख रहा हूँ, मन हो रहा है थोड़ा भाष्य देखने का। ओम इति अब काफ़ी लोगों के पास है तो आप देख भी लीजिए, उच्चारण ही सुन लीजिए। ओम इति शब्दः स्वरूप परिच्छेदार्थः। ओम इति एतत् शब्दरूपम ब्रह्म। किम रूपम ब्रह्म? हाँ, ये देखो, ये तो काष्ठ रूपम नहीं, शिला रूपम नहीं, धातु रूपम नहीं, शब्द रूपम ब्रह्म। ये तो यह जो ध्वनि निकलती है, दैट इटसेल्फ इज द विग्रह, वेरी विग्रह ऑफ भगवान। आहा, कितना सुगम है। कहीं मंदिर ना हो, मान लो बैठे महाराज आसन पर, मालिक साहब आ गए, ऐसा भाव है इसका। प्रणवम दीर्घम उच्चार्य मनोराज्यम विनाशयेत। पंचदशिकार ने कहा, मन में जो 50 तरह के उधेड़ बुन होती हैं, ये ऐसे नष्ट हो जाती हैं अगर प्रणव का दीर्घ उच्चारण करे आदमी। प्रणवम दीर्घम उच्चार्य मनोराज्यम विनाशयेत। देखो कैसा है। तो बोलते हैं ओमिति शब्द रूपम ब्रह्म इति मनसा धारयेत। मन में धारण करो कि यह जो शब्द है वही ब्रह्म का रूप है। बोले महाराज ये तो शब्द है, कान से सुना जाता है। कान से सुना जाने पर भी यह ध्वनि रूप ही परमात्मा का रूप है। मान लो वेद कह रहा है उपासना करने के लिए, इसका गुंजन होने दो। बोलते हैं मनसा धारयेत उपासीत। कितने लोगों के पास भाष्य है? काफी है, ठीक ही ठाक है। देखता हूं। यतः ओम इति इदम सर्वम। क्यों ओम को ब्रह्म कहा जा रहा है? श्रुति देखें, क्योंकि ओम इतीदगम सर्वम, माने ओम इति इदम सर्वम, असल में सर्व का
अगर कोई एक नाम बढ़िया वाला हो सकता है तो वो नाम है ओम। क्योंकि हर चीज़ का एक नाम होना चाहिए, नाम शब्द में होना चाहिए। सारे शब्दों में कौन समाया हुआ है? अ। ये देखो, और जितने भी उच्चारण होने वाले शब्द हैं वो सब के सब कंठ से लेके होंठ तक होने वाले हैं। वो उनका सबका सबसे समर्थ प्रतिनिधि अगर कोई है तो वो ओम है। इसलिए अगर रूप सर्व को देखना है तो नाम सर्व को देखो। सभी रूपों का एक नाम बनाना हो तो नाम होगा ओम। ये दो ही तो चीजें हैं ना, रूप है और नाम है। तो बोले इदम सर्वम ओम एव। इसका मतलब है जैसे कमल कहने से एक फूल मन में आता है, वैसे ओम कहने से सर्व को आना चाहिए। लो जी, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। सर्व को आना चाहिए। कितने लोगों को ले आऊं? बोले बस ऐसे ही कुछ कुछ कल्पना कर लो, उस सर्व में मालिक साहब को जरूर रख लेना आत्मा की जगह पर। सर्व तो क्योंकि अंग है और उसमें जो असली है वो अंगी है, फिर वो सर्व कंप्लीट हो जाएगा। बस केवल जड़ सर्व को ओम के जरिए ध्याना नहीं है। ना 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 ना, ओम का असली जो एड्रेसी है, ओम का जो असली वाच्य है, वो कौन है? वो परमात्मा है। वो परमात्मा कैसा? जिसका सारा शरीर सर्व है। बोलते हैं ओम इतीदगम सर्वम। चूंकि ओम ही सर्व है इसलिए ओम इति ब्रह्मा। हे साधक, इसको समझो, ओम साक्षात ब्रह्म है, ऐसी धारणा करो। मनसा धारयेत। बोलते हैं ओम इतीदगम सर्वम। ओम इति एतद अनुकृति हस्म वा अपि ओ श्रावयेत आश्रावयन्ति। जरा भाष्य देखते हैं क्या बोलते हैं। ओंकारस्तुत्यर्थम उत्तरो ग्रंथ। ये जो आगे का ग्रंथ है वो सब किसके लिए है? ओंकार की स्तुति के लिए है। ओंकार का ही दूसरा नाम है प्रणव, वो याद रखिएगा। क्योंकि दैनिक व्यवहार में बार बार ओम ओम कहना अच्छा नहीं माना जाता। दैनिक व्यवहार में प्रणव शब्द बोलते हैं। आप समझते हो ना, पर्दा जो है वो बड़ों को प्रिय लगता है। हम आपकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये शास्त्र में लिखा है परोक्ष प्रिया ही देवाः। देवता लोग थोड़ी परोक्षता को पसंद करते हैं। ये सही बात है। जो भी हमारा आदरणीय है, पूज्य है, उसका नाम लेने में मर्यादा भंग होती है। मैं अपने गुरुदेव का नाम ले नहीं सकता, लेकिन लूँ तो कैसा लगेगा? बार बार उनका नाम लेके बोलूँ तो नहीं जमता ना। क्यों नहीं जमता भाई? इसमें क्या बुराई है? नाम तो है ही है। बोले पर्दा नहीं है ना इसमें। जब आप गुरुदेव बोलते हो तो उन्हीं को बोलते हो, लेकिन बीच में एक पर्दा आ गया। ये पर्दा प्रथा का मूल है ये। यहीं से पर्दा प्रथा निकलती है। कोई अपने बाप का बार बार नाम ले लेकर के बात करे तो अभद्र लगता है। माँ का बार बार नाम लेके, वो जरूर सुनीता का पुत्र होगा।
सुनीता बोल रहा हूँ। हाँ, सुनीता के पुत्र का नाम था राजा वेन। भागवत में वो महादुष्ट था वो, इसलिए मैंने कहा वो सुनीता का पुत्र होगा। वो बार बार बोले, सुनीता ने ये कहा अपनी माँ के लिए, कैसा कहेगा, अच्छा लगेगा? इसलिए थोड़ा छिपना, थोड़ा परोक्षता। ये पिक्चर वाले जो सद्गुरु लोग हैं, वो गुरु हैं, सद्गुरु लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि नाम लेने से प्रेम बढ़ता है। वाह, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ लेकिन कह रहा हूँ तो, अब क्या करें, ऐसे कभी कभी कुछ बोल जाते हैं ऐसे तो अब मालूम नहीं प्रेम बढ़ता है कि नहीं। वेद ने तो ऐसा नहीं कहा। वेद ने कहा बड़ों को पर्दा प्रिय है, परोक्ष प्रिया ही देवाहा। देवाहा माने जो बड़े लोग। तो ये जो भगवान का नाम है ना ओम, तो इसको भी झूठे मुंह बात करें, चलते फिरते शुचि अशुचि, ये ठीक नहीं। तो उसके लिए फिर दूसरा शब्द बनाया गया, क्या? प्रणव। चर्चा करनी ही है तो फिर आप प्रणव शब्द को लेके करो। वेद का शब्द है एक तो ओम, दूसरा इतना परम पवित्रम, तो उसको थोड़ा छिपा देते हैं प्रणव से। तो अब मैं वैसे ही बोलता रहूँगा बीच बीच में। सो बोलते हैं ओंकार, ओंकार स्तुत्यर्थम उत्तरो ग्रंथ। ये उत्तर ग्रंथ बाद का जो जितनी भी ऋचाएँ हैं वो प्रणव की स्तुति के लिए हैं। क्यों? उपास्यत्वात् तस्य, क्योंकि यहाँ पर उपास्य कौन है? प्रणव। ध्यान रखना, नाम ध्वनि में ही प्रभु की बुद्धि करनी है। तो उपास्यत्वात् तस्य ओम इति एतत् अनुकृति ही अनुकरणम। जब अनुकरणम का अर्थ क्या होता है कि जब किसी ने कोई बात कही और हमको उसको मान लेना है, स्वीकार कर लिया हमने, तो मैं क्या बोलूँगा? ओम ओम ओम, यस यस। वो जो आप लोग हाँ हाँ बोलो या यस यस बोलो, तो यज्ञ के समय में मानो जो मुख्य पुरोहित है उसका नाम है ब्रह्मा। वेदों में जो मुख्य पुरोहित होता है उसका भी एक नाम होता है ब्रह्मा। जब वो किसी को आदेश देता है ओम, माने घी इधर करो, समिधा इधर करो, क्योंकि दूसरे शब्द तो आजकल पंडित जी लोग बोलने लग गए। वो तो काफ़ी आपस में डांट डूंट भी देते हैं, बीच में यज्ञ हो भी रहा है। वो सब थोड़ा अशुद्धियाँ हैं, विकार है। विकार का संस्कार करना चाहिए। विकार है इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें छोड़ के फेंक दो। एक आदमी का सिर दुख रहा था, वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा अब ये रखने लायक नहीं है क्योंकि अब ये इसमें विकार आ गया, छोड़ो। तो होम यज्ञ, ये इसमें विकार आ गया हो तो संस्कार करो, बजाय इसके कि सिर ही काट दिया। एवं न कर्तव्यम तत्तु निषिद्धम। तो बोलते हैं जब वो ब्रह्मा बोलते हैं ना ओम, तब अनुकृति ही, अनुकृति माने सामने वाला जब समझ लेता है, स्वीकार कर लेता है, तब क्या बोलता है? ओम ओम, करता हूँ करता हूँ। मुंह से करता हूँ नहीं बोलेगा, ओम ओम बोलेगा। ओम इति एतद अनुकृति ही अनुकरणम करोमि। क्या भाव आया? करोमि करोमि, यास्यामि, जाता हूँ जाता हूँ। च इति कृतम उक्तम ओम इति अनुकरोति अन्यः।
जब दूसरा बोलता है तो दूसरा जो सुनने वाला है वो उसका अनुकरण करता है, ओम से स्वीकृति होती है, अतः ओंकारोनुकृति। हस्मवा अन्य बोले ये तो दुनिया में प्रसिद्ध ही है। अपिच ओ श्रावय इति प्रैषपूर्वकम आश्रावयन्ति। कभी मानो धीमे बोलने पर नहीं समझ में आया तो प्रैषपूर्वक, प्रैष माने मैं बोलता रहता हूँ ब्रह्मचारी लोगों को प्रेषणीयता कम है, तो जब वो ब्रह्मा को लगता है कि इसने सुना नहीं, कहाँ लग गया ये, तब जोर से बोलते ओ, क्योंकि यहाँ ओम नहीं है, ओ है केवल। अब मेरे ख्याल से पंजाबी में इसी तरह से गया होगा, ओए। यहीं से गया होगा, और क्या बोल सकते, क्योंकि प्रैष पूर्वक जोर से बोल करके अटेंशन लेना हो तो फिर वो बोलते हैं ओ। श्रुति भी देखते रहे। अपि ओ श्रावयेत, अपि अप्यो की जगह पर संधि विच्छेद होगा तो क्या बनेगा, अपि ओ श्रावयेत आश्रावयंती। इस तरह से दूसरों को सुनाया जाता है, वो ओम ही है। ओमिति सामानि गायन्ति, सामगाहा, सामवेद को गाने वाले लोग ओम आरंभ करते हैं, यहीं से गायन आरंभ करते हैं। तो स्तुति है प्रणव की, ओम इति सामानि गायन्ति। और जो शस्त्र के पूजक लोग हैं वो शस्त्र की प्रशंसा भी ओम कह के करते हैं। क्या बोलते हैं, ओम इति शस्त्राणि संशन्ति, के संशन्ति, शस्त्र संसितारः, जो शस्त्रों के प्रशंसक हैं, शस्त्र के पूजक हैं, वो भी ओम ओम कह करके उसकी प्रशंसा करते हैं। ओमिति अध्वर्युः प्रतिगरम प्रतिगृणाति। अध्वर्युः एक पुरोहित हैं, ओम कह करके आपस में बात करते हैं। प्रतिगृणाति, गृणाति माने बात करना, प्रतिगृणाति माने जवाब देना। माने यज्ञ जब हो रहा होता है ना, हवन जब हो रहा होता है, तब आदेश ये है कि दूसरी बात न की जाए, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ती है उसको बताने की, आपस में कुछ कम्युनिकेट करने की, तो वो तो सीखे हुए लोग होते हैं, केवल उनका ध्यान वहाँ नहीं होता, तो उनको ध्यान दिलाने के लिए प्रतिगरम, जब वो एक बोल देता है ओम, तो वो फिर से प्रतिगृणाति, बातचीत किस भाषा में हो रही है, ओम 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 ओम। ये नहीं कि फिर उसमें हिंदी भी आ गई, फिर उसमें अंग्रेजी भी आ गई, उसमें हो सकता है कल को चाइनीज़ भी आ जाए। चाइनीज़ खाना नहीं, चाइनीज़। हमारे प्रयागराज से ब्राह्मण लोग आते हैं, जब भागवत अनुष्ठान हुआ आप लोगों ने देखा ही, वो तो हिंदी में बात नहीं करते आपस में, और ब्रह्मचारी लोगों ने देखा होगा, पिछले साल भागवत हुई थी ना, और विधिवत वेदी बनाएंगे, विधिवत यज्ञ करेंगे, तो या तो संस्कृत में बात करते हैं और या तो ये प्रतिगरम प्रतिगृणाति, ओमिति ओमिति। वो मुझे देख के बड़ा संतोष होता है, इसीलिए उनका चुनाव किया मैंने। बिल्कुल प्रामाणिक लोग हैं वो, कभी 7-8 दिन जो है अनुष्ठान पूर्वक रहते हैं। कोई बाल नहीं बनेगा, भोजन दिन को नहीं करेंगे, संध्या त्रिकाल करते हैं, ऐसा नहीं। बहुत अच्छे लोग हैं, विद्यमान हैं। कई बार हमारे साथ दुर्भाग्य होता है कि अच्छे लोग सामने नहीं होते, जो सामने सैंपल होता है वो जरा हमको ऐसा तैयार भी करना पड़ता है ऐसे लोगों को, बने बनाए कहाँ से आएंगे।
तो प्रतिगरम प्रतिगृणाति। ओम इति ब्रह्मा प्रसौति, ब्रह्मा माने यहाँ मुख्य पुरोहित, ब्रह्मा माने वो ब्रह्मा जी नहीं। ओम इति ब्रह्मा प्रसौति, प्रसौति माने प्रेषण करता है, आदेश देता है, ओम, वो समझ जाते हैं लोग। तो ओम ही छाया हुआ रहता है, उसका उच्चारण करने से यज्ञ पुष्ट होता है, यज्ञ भंग नहीं होता, ये कहना चाहते हैं। ओम इति ब्रह्मा प्रसौति, ओम इति अग्निहोत्रम अनुजानाति, अग्निहोत्रम अनुजानाति माने जुहोमि इति उक्तम। ओम इति एव अनुज्ञाम प्रयच्छति। किसी शिष्य को, किसी श्रद्धालु शिष्य को अग्निहोत्र का आदेश देना हो तो वो क्या बोलते हैं? ओम। किया कि नहीं किया, करते हो कि नहीं करते हो? अनुज्ञाम प्रयच्छति, कह प्रयच्छति? गुरु जो बड़ा है। ओमिति अनुजान, ओमिति अग्निहोत्रम अनुजानाति। ओमिति ब्राह्मणः, और जो विद्वान है, ब्राह्मण शब्द का अर्थ यहाँ पर है जो विद्वान है, शास्त्रों का मर्मज्ञ है, वो क्या करता है? ओम इति, ओम बोल करके प्रवचन शुरू करता है। ओम इति प्रवक्षन्न, ओम का उच्चारण करके फिर प्रवचन को आरंभ करता है। ओम इति ब्राह्मणः प्रवक्षन्न आह। क्या लिखते हैं भाष्यकार? बोले ओम इति ब्राह्मणः प्रवक्षन्न प्रवचनम करिष्यन्न अध्येष्यमाणम ओम इति एव आह। क्या अभिप्राय निकला कुल मिला करके कि सारी चेष्टाओं के पीछे प्रणव लगता है, प्रणव की महिमा है। प्रणव का उच्चारण करने से यज्ञ भंग नहीं होता, बल्कि उल्टे यज्ञ पुष्ट होता है। इसकी इतनी महिमा है कि प्रवचन के पहले भी कौन सा प्रवचन? अध्येष्यमाण, आपने अध्ययन अच्छी तरह से किया है, उसका जब आरंभ करते हो तो प्रणव का उच्चारण करते हो, उसको स्मरण करते हो। उसका जोड़ करने से नामी मानो आपकी चेष्टा के साथ लग गया, प्रभु का आपकी क्रिया के साथ संयोग हो गया। मानो प्रभु हमारे क्रियाओं में, हमारी चेष्टाओं में शामिल हो गया। तो अपनी क्रियाओं में प्रभु को शामिल करने का एक उपाय बना। क्या उपाय बना? ओम का उच्चारण। कोई कर्म करें, ओम, बस। तो एक तरह की ये उपासना फिर बन जाती है। इसलिए हमारे जितने मंत्र हैं, सभी मंत्रों में प्रणव का संयोग कराया जाता है। मूल मंत्र है नमः शिवाय, लेकिन बोलेंगे ओम नमः शिवाय। मूल मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय, बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमारे यहाँ इस शब्द का इतना अधिक महत्व है। अब क्या बोलते हैं? इस प्रणव की उपासना करना चाहिए। उससे क्या होता है? बोलते हैं ब्रह्म उपापनवानीति। वो साधक को लगता है कि मैं ब्रह्म को प्राप्त कर गया हूँ। ब्रह्म एव आपनोति इति, और वो निश्चित ही ब्रह्म को प्राप्त भी कर लेता है।
क्यों ऐसा होता है? भाष्यकार को थोड़ा देखें। बोले सच तेन ओंकारेण मिला, सच तेन ओंकारेण ब्रह्म प्राप्नोति एव। प्रणव का आलंबन लेने से साधक आज नहीं तो कल ब्रह्म को प्राप्त कर ही लेता है। क्यों? ओंकार पूर्वम, देखेंगे, ओंकार पूर्वम प्रवृत्तानां क्रियाणाम फलवत्वम। ओंकार पूर्वक जो क्रिया की जाती है, लिखा है, ओंकार पूर्वक जो क्रिया की जाती है वो फलदायिनी होती है। अब देखो, यहाँ तो हुआ शास्त्र वेद, बाद में पुराणों में क्या कहा गया? न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे हैं तमच्युतम। ये कैसे बोलते हैं? यस्य यस्य स्मृत्या च नाम मुक्त्या तपो, हाँ, यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। देखो, ये है वेद से आया हुआ। वेद ने ये कहा कि जो क्रिया के पहले प्रणव लग जाता है तो वो क्रिया थोड़ी न्यून भी होती होगी तो पुष्ट हो जाती है, फलवत्वम लिखा है। फिर बाद में पुराण में इस तरह से आया कि हम उस अच्युत भगवान का वंदन करते हैं कि जिसके स्मरण से और जिसका नाम लेने से, स्मृत्या च नाम उक्त्या, नाम लेने से और उसका उच्चारण करने से क्या होता है? क्रियाएं न्यून भी होती हैं तो संपूर्णता में आती। सो द कॉन्सेप्ट इज ट्रेवलिंग, मतलब ये है। मूल में वेद में यह बात स्वीकार की गई है। कोई ये न कहे ना कि देखो कर्म अगर हल्का पड़ गया है तो उसको कैसे पूरा करोगे? उसको नाम से पूरा करेंगे। बोले ये क्या बात हुई? नाम से कैसे पूरा कर लोगे? अगर हमने कर्म करते समय प्रमाद नहीं किया है, इन स्पाइट ऑफ माई सिंसियरिटी, अगर वो हल्का रह गया जाने अनजाने में तो उसकी पूर्ति कहीं न कहीं तो होनी चाहिए, उसकी कोई विधि होनी चाहिए। शास्त्र ने ही वो विधि बताई। प्रणव का संयोग करने से उसमें जो न्यूनता है वो पूर्ण होती है। देखो भाई, बड़े आदमी का नाम भी काम करता है, नहीं करता क्या? बोले कि तुम अपनी मेहनत करो, बाद में मेरा बता देना, नाम बता देना, रेफरेंस बता देना। ये आप लोग तो जानते ही हो, दुनिया में खूब चलता है। तो आपका जो भी बड़ा होगा उससे बहुत बड़ा है मालिक साहब, तो बोलते हैं फलवत्वम यस्मात् तस्मात् ओंकारम ब्रह्म इति उपासीत इति वाक्यार्थ। इसलिए ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, ये पूरे इस अनुवाक का अभिप्राय निकला। तो ये हो गया आपका अष्टमोनुवाक, 8वां अनुवाक पूरा हुआ। यहाँ पर एक तरह से उपासना का प्रकरण पूरा हो गया। दूसरे अनुवाक से लेकर के 8वें अनुवाक तक, माने 7 अनुवाकों में लगभग हर अनुवाक में कोई न कोई विशेष उपासना का प्रकरण था। अब 9वें अनुवाक से श्रुति कुछ आदेश देती है। यहाँ जो भाषा है ना अब आगे, वो क्या है? तो आदेशात्मक भाषा है। तुमको ऐसा करना चाहिए और इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। कल देखते हैं उसको। ओम ओम ओम।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य हरिः ओम् हरिः ओम्।